Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and I welcome you back to this amazing platform of Physics वाला. So आज की क्लास में बेटा हम D and F ब्लॉक में लास्ट लेक्चर पर आ चुके हैं. ये क्लास रिकॉर्डेड है बिकॉज ऑफ द विश्वास दिवस, सो आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड. सो आज की क्लास में हम F ब्लॉक एलिमेंट्स में लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. अगर बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में दे दिया था, मतलब जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था. सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर टेक प्लेस करती है, n-2 f सबशेल में. यानी एफ ब्लॉक के अंदर क्या है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन. एफ ब्लॉक नाम से पता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करता है, इनटू एफ सबशेल. ठीक है. अब होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल जो होती है बेटा उसको बोलते हैं वैलेंस शेल. उसके बाद जो आउटर मोस्ट होती है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल. उसके बाद जो थर्ड, फर्स्ट आउटर मोस्ट वैलेंस शेल, सेकेंड आउटर मोस्ट शेल को क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट शेल. थर्ड आउटर मोस्ट शेल को क्या बुलाते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल. यही बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन की n-2 f सब शेल में होना स्टार्ट करे, विच बिलोंग्स टू एंटी पेनल्टीमेट, थर्ड टू द आउटर मोस्ट एनर्जी शेल, then we say कि the element belongs to F block. So अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, सबसे बाहर वाली शेल बैलेंस शेल, उसके बाद वाली पेनल्टीमेट, ये वाली कौन सी होगी, एंटी पेनल्टीमेट. सो जब n-2, ये हो गया nth, है ना, ये हो गया n-1, ये हो गया n-2. तो जब n-2 के F सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होना स्टार्ट हो, जिसको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल बोल रहे हैं, तब हम बोलते हैं कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में बिलोंग करता है, देन द एलिमेंट बिलोंग्स टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. फिर बताया था एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ठीक है. लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स यानी टुगेदर अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एफ ब्लॉक का, वो होता है n-2 f 1 से लेकर 14, n-1 d 0 से लेकर 1 ns2. ठीक है. यहाँ पे f की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि f ब्लॉक एलिमेंट्स है. दो सीरीज के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ठीक है. लैंथेनॉइड्स आपके बेटा कौन से पीरियड में आते हैं, दे बिलोंग टू 6th पीरियड. ठीक है. और एक्टिनॉइड्स आपके कौन से पीरियड में बिलोंग करते हैं, 7th पीरियड. बट अगर आपसे दोनों का ग्रुप पूछे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से ग्रुप से बाहर हो रखे हैं, सो ये दोनों के दोनों पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, दे बिलोंग टू ग्रुप 3. सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप में ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं. बट अगर मैं पीरियड्स में बात करूं तो लैंथेनॉइड्स बिलोंग टू 6th पीरियड एंड एक्टिनॉइड्स बिलोंग टू बेसिकली 7th पीरियड. बट हमने इन दो रोज को नीचे पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर रखा है क्योंकि बाकी की प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करते थे. लैंथेनॉइड्स के लिए क्योंकि n 6 है, मेरा 6th पीरियड है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 6 है, तो जब आप 6 को पुट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो लैंथेनॉइड्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, n को 6 पुट करो तो 6 - 2 4f 1 से लेकर 14, 6 - 1 यानी 5d 0 से लेकर 1, और n की जगह 6 पुट करा तो 6s2. ये मेरा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, लैंथेनॉइड सीरीज का. एक्टिनॉइड्स के लिए खुद ट्राई करो. सो क्योंकि एक्टिनॉइड 7th पीरियड में यानी 7 वैल्यू होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आउटर मोस्ट शेल 7th है, बट यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, n-2 f में जा रहा है, तो n को एक बार 7 पुट करो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 7 - 2 यानी 5f 1 से लेकर 14, 7 - 1 यानी 6d 0 से लेकर 1, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका 7s2. ठीक है. सो लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जनरल याद है और तुम्हें ये पता है लैंथेनॉइड के लिए n 6 है, एक्टिनॉइड्स के लिए n 7 है, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल लिख सकते हो. ठीक है. सो टोटल एलिमेंट्स अब बात करेंगे, आगे बात करते हैं. सो लैंथेनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन f में जाता है, f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन.
सो लैंथेनॉइड्स में भी 14 एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स में भी कितने होते हैं 14। सो एफ ब्लॉक के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं 28। ये चीजें मैं पीछे बता चुकी हूं, ठीक है, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। सो द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ कौन सा ऑर्बिटल्स 4f। सो 4f में आपके पास ऑफ कोर्स 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ये मेरी 4f सबशेल जिसमें 7 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉलोइंग लैंथेनम, तो ये वाले जो एलिमेंट्स है वो आपके लैंथेनम के बाद आते हैं, लैंथेनम के बाद फिलिंग स्टार्ट होती है इनकी। सो इन एलिमेंट्स को हम लैंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं या लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, बट ये लैंथेनम के बाद आते हैं। और जो लैंथेनॉइड्स उठते हैं बेटा वो कहां से कहां होते हैं, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक। ये मत सोचना कि लैंथेनम लैंथेनॉइड्स में आता है, नहीं, लैंथेनम के अंदर आपकी फिलिंग डी के अंदर हो रखी है, सो इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। बट क्योंकि सारे एलिमेंट सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक आपके लैंथेनम के बाद है, लैंथेनम के बाद हम इनको बाहर निकालते हैं, इसीलिए हम इनको लैंथेनॉइड्स भी बोलते हैं। और इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं Ln, सारे का, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम, जनरल रिप्रेजेंटेशन Ln यानी लैंथेनॉइड्स, ठीक है। सो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 14 एलिमेंट्स, सीरियम से लेकर कहां तक, ल्यूटेटियम तक। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ज़ेनॉन विच इज द नियरेस्ट नोबल गैस। 4f 1 से लेकर 14, 5d 0 से लेकर 1, 6s 2 तक। यहां पर किस किस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए या याद करना है, पहला प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हॉल्मियम का कर लेना, क्योंकि हॉल्मियम पर एक आध बार जेई के अंदर सवाल आ रखा है, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। गैडोलिनियम का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड स्टेट में हाफ फिल्ड, Ln+2 यानी गैडोलिनियम +2 में भी 4f7 और +3 में भी 4f7 हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई पर। सो जैसे जैसे आप लैंथेनॉइड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, लेफ्ट टू राइट यानी अक्रॉस द पीरियड लैंथेनॉइड्स में यानी सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई दोनों ही, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई यानी आयन का रेडियाई, वैसे वैसे क्या होता जाता है, कम होता जाता है, ठीक है। बट डिक्रीज बहुत छोटा है, यानी साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता, लाइक एक पिकोमीटर में फर्क आ रहा होता है, बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। तो ये जो स्टेडी डिक्रीज है कि थोड़ा 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 साइज डिक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट लैंथेनॉइड में जा रहे हो, इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बुला रहे हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है और साइज क्या करता जाता है, डिक्रीज। अब होता क्या, लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन 4f में बढ़ता जा रहा है जिसकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो न्यूक्लियस बाहर वाली शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, साइज ग्रेजुअली थोड़ा 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 क्या करता जाता है, डिक्रीज, पर बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करता, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही रहता है। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डिफाइन आती है या क्वेश्चन आता है, ये बहुत सालों के बोर्ड्स में बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और जनरली 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं, ये भी PYQ आता है, कभी कभी ये पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछ लेता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, है ना। सो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं लैंथेनॉइड्स में, क्योंकि साइज सिमिलर हो जाता है। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, केमिकल भी सिमिलर होती हैं। इसके अलावा जिरकोनियम एंड हॉफनियम का साइज सिमिलर होता है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होती है। मैंने आपको बता रखा है बेटा, 3D से 4D में साइज बढ़ता है, 4D से 5D सीरीज में साइज ऑलमोस्ट बराबर रहता है, ठीक है। तो ये ट्रियम, ठीक है, ऐसे था ना आपका YZR,
है ना, NB, और यहाँ था LA ला हफ्ता। तो इन दोनों का साइज, ये 4D है, ये 5D है, इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा केमिकल सेपरेशन लैंथेनॉइड्स का डिफिकल्ट है भाई, अगर सबका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, मान लो मेरे को एक और मिली जिसमें 2-3 लैंथेनॉइड के एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मान लो सीरियम भी है और आपका ल्यूटेटियम है और भी कोई से एलिमेंट है, ठीक है। तो अब अगर इनका साइज सिमिलर है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर है, तो मैं उस मिक्सचर से मेटल्स को अलग अलग कैसे सेपरेट करूं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इनका जो सेपरेशन होता है दैट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज। साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है, जिरकोनियम हॉफनियम का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाती हैं, सेपरेशन बिकम्स डिफिकल्ट। सो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज पर। सो जो लैंथेनॉइड्स होते हैं दे मेनली शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 के अलावा कुछ एलिमेंट +2 एंड +4 भी दिखा देते हैं। सीरियम बहुत कॉमनली कौन सी शो करता है, +4। इसके अलावा बेटा जो जो मेटल की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारे मेटल्स हैं, D ब्लॉक में सारा मेटल, F ब्लॉक में सारा मेटल, सो सिल्वरी वाइट है, सॉफ्ट मेटल्स हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, टार्निश हो जाते हैं, अपनी लस्टर लूज कर देते हैं, हार्ड होते हैं। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाता है हार्डनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा हार्डनेस उतनी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। आप D ब्लॉक में सारी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो। सो हार्डनेस बढ़ता जाता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। समैरियम का याद रखना, इट इज स्टील हार्ड, मैलिएबल है, थिन शीट में कर सकते हो, डक्टाइल थिन वायर्स में कर सकते हो, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईली डेंस मेटल। अब क्या है भाई, F में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। इसके अलावा डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज कम होता है। अब डेंसिटी होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। जैसे जैसे साइज कम होगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ जाएगी। सो डेंसिटी इंक्रीज होती है, इसके अलावा मास तो इंक्रीज हो ही रहा है। दे फॉर्म अलॉयज ऑल्सो, यहाँ पे सवाल आता है इससे, मिश मेटल से। सो लैंथेनॉइड्स आसानी से अलॉय बनाते हैं, दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं या नॉन मेटल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। मिश मेटल पर आता है, मिश मेटल के अंदर लैंथेनॉइड मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, नियरली 95%, आयरन प्रेजेंट होता है नियरली 5%, इसके अलावा सल्फर होता है, कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम होता है, कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है। कलर भी शो करते हैं, जैसे D ब्लॉक में कलर होता था बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो आयन कलर्ड होगा। कलर के और भी रीजन थे वहां पे, जैसे D0 में अगर कलर आ रहा है तो LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हमने करा था, जैसे KMnO4 पिंक कलर का, K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का, वहां पे DD ट्रांजिशन नहीं था, वहां पे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर था। यहाँ पे क्या है, ट्राइवेलेंट जो लैंथेनॉइड आयंस है यानी Ln3+ आयंस, वो जनरली कलर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी, एक्वा स्टेट में भी, ठीक है। यहाँ पे कलर कौन सी ट्रांजिशन की वजह से होगा, FF ट्रांजिशन। और यहाँ पर कलर के लिए अगेन जो F के इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड। F0 और F14 आयंस जो होंगे वो आपके कैसे होंगे, कलरलेस। यहाँ पर कोई F का इलेक्ट्रॉन ही नहीं और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। सो कलर तब आएगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्साइटेशन जाएंगे, कलर इंपार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे लैंथेनॉइड 3+ में F1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर, यहाँ पे अनपेयर पेयर होना शुरू होगा, फिर भी अनपेयर तो है, तो यहां तक आपके पास कलर आएगा 0 और 14 कलरलेस होगा, ठीक है। यहाँ पे कलर का रीजन हो जाएगा FF ट्रांजिशन। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो लैंथेनम 3+ क्योंकि 4F0 शो करता है और ल्यूटेटियम 3+ 4F14 शो करता है, तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यानी अगर आप इन सब्सटेंसेस को या इन आयंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो दे विल बी वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बट जो बाकी ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 4F0 कलरलेस डायामैग्नेटिक, 4F14 कलरलेस डायामैग्नेटिक,
वहां पे कोई एफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ सारे पेयर होते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। सो लैंथेनॉइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी होती है सारे के सारे लैंथेनॉइड्स की, इसीलिए हम जनरल पढ़ रहे हैं। लैंथेनॉइड में आप 58 to 71 इंडिविजुअल एलिमेंट का नहीं पढ़ते, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल रिएक्टिविटी है, तो हम सबकी साथ में ही पढ़ेंगे। सो क्योंकि लैंथेनम जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स कितना शो करते हैं, +3, तो उसी के हिसाब से कंपाउंड बनते जाएंगे। Ln3C, Ln2, Ln2C3 अलग अलग फॉर्मूले के कार्बाइड बनाते हैं। ऑक्साइड में देखोगा +3 और ऑक्सीजन -2 है, क्रॉस करोगे तो ऑक्साइड का फॉर्मूला आ जाएगा Ln2O3, सल्फाइड का आ जाएगा Ln2S3, नाइट्राइड में ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा तो LnN आ जाएगा। हाइड्रोक्साइड जैसे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस HX नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका H2, है ना। मेटल प्लस वाटर गिव मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, और कौन सी गैस रिलीज होती है आपकी, H2। सो यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका H2, और क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो LnOH होल थ्राइस। हेलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखो भाई इसका +3, हैलोजन का -1, क्रॉस करोगे तो हेलाइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LnX3, है ना। चलो मेटल प्लस एसिड याद करो बेटा, क्या रिएक्शन शो करते थे, मेटल प्लस एसिड क्या मिलता था आपको, सॉल्ट प्लस H2। ऐसे लैंथेनॉइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा, और जो गैस रिलीज होगी वो कौन सी हो जाएगी, H2। सो अगर CBSE और अगर उसमें ये नहीं आ रहा केमिकल प्रॉपर्टी तो मत करना, बट जिनके स्टेट बोर्ड्स में केमिकल प्रॉपर्टीज या ये टॉपिक पूरा का पूरा आ रहा है तो ये केमिकल रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट। चलो यूजेस पर आ रहे हैं अगेन, मिश मेटल मैं बार बार बोल चुकी हूँ, PYQ आ रखा है। कॉम्पोजिशन ऑफ मिश मेटल, यूज ऑफ मिश मेटल। सो मिश मेटल अगेन लैंथेनॉइड का अलॉय है, 95% लैंथेनॉइड मेटल्स होते हैं जिसमें सीरियम 55 है। इसके अलावा अदर लैंथेनॉइड एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं 40 to 43, नियरली 95% होता है। 5% के करीब आयरन होता है, और ट्रेसेस में आपका प्रेजेंट होता है सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। पायरोफोरिक मटेरियल होता है, तो आपने देखा होगा लाइटर में जब ऐसे करते हो आग निकलती है तो लाइटर फ्रेंड्स में यूज होता है आपका मिश मेटल, ठीक है। इसके अलावा बीइंग पायरोफोरिक अलॉय बना रहा है तो ये ट्रेसर बुलेट्स और शेल्स में भी यूज होता है, यानी बुलेट्स बनाने के लिए, बुलेट्स के बाहर का शेल वेल बनाने के लिए यूज होता है। लैंथेनॉइड की ऑक्साइड्स यूज होती है ग्लास को पॉलिश करने में। सीरियम के सॉल्ट्स यूज होते हैं कॉटन के जो कपड़े वगैरह होते हैं, कॉटन को डाई करने के लिए अलग अलग कलर में। कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है। लैंथेनॉइड के कंपाउंड्स यूज होते हैं एज कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन। पेट्रोलियम क्रैकिंग, पेट्रोलियम क्रैकिंग में क्या होता है, बड़े हाइड्रोकार्बन को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करते हैं। सो मेन हमें मिश मेटल का यूज याद रखना, लाइटर फ्रेंड्स में यूज होता है, बुलेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, और बाकी ये यूजेस हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है, एक बार पढ़ लेना। चलो अब आते हैं एक्टिनॉइड्स में। सो डिफरेंस भी समझते चलना। लैंथेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है। वहां सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, यहाँ थोरियम से लेकर कहां तक हो जाएगा बेटा, लॉरेंशियम 90 से लेकर 103। वहां भी 14 एलिमेंट्स थे, यहाँ भी 14 एलिमेंट है, टोटल विल बी 28। लैंथेनॉइड 6th पीरियड में होते हैं, एक्टिनॉइड 7th पीरियड में होते हैं, बट ग्रुप दोनों का सेम होता है, विच इज ग्रुप 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा रेडॉन, वहां जेनॉन थी, यहाँ रेडॉन नियरेस्ट नोबल गैस है। 5 है, 1 से लेकर 14, 60, 0 से लेकर 1, 7s2। प्रॉपर्टीज वही सारी बात है यार, हाईली डेंस मेटल है, अलॉय बना लेते हैं, सिल्वरी वाइट है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वही मेटल वाली प्रॉपर्टीज है। साइज की बात करें तो यहाँ पे भी जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एक्टिनॉइड्स में, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या करता जाता है, यहाँ पर डिक्रीज करता जाता है। सो व्हेन यू मूव इन द एक्टिनॉइड्स, यानी 90 से लेकर 103, तो जैसे जैसे आप जाते हो साइज कम होता जाता है, बट यहाँ पर साइज ज्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि 5f ज्यादा पुअर स्क्रीनर होता है 4f के कंपैरिजन में। अगर पुअर स्क्रीनर अच्छी दीवार की तरह नहीं खड़ा हुआ 5f, तो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा,
और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या कर जाएगा, और ज्यादा श्रिंक कर जाएगा, और ज्यादा कम हो जाएगा. सो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो एटॉमिक और आयनिक साइज दोनों कम होते जाते हैं ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू 5f सबशेल रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ता जाता है. पुअर स्क्रीनिंग की वजह से साइज कम होता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाता है, और इसी को बोलते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. सो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या डिफाइन करेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एक्टिनॉइड सीरीज as atomic number increases, size decreases due to the filling of 5f subshell which causes poor screening effect. चलिए कलर पे आते हैं. तो यहाँ पे भी काफी एक्टिनॉइड्स आयन कलर्ड है, जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कलर आएगा. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मेनी एक्टिनॉइड आयंस आर पैरामैग्नेटिक, अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी भी +3 है, बट ये +4, +5, +6, +7 सारी की सारी भी शो करते हैं. जबकि लैंथेनॉइड में क्या था, +3 कॉमन, +2, +4 दिखा रहे थे. यार ये +4, +5, +6, +7 सारा दिखाते हैं. यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट्स आपके कैसे हैं, रेडियो एक्टिव. इसके अलावा ये याद रखना है यूरेनियम के बाद यहां से यहां तक नेप्टूनियम से लेकर लॉरेंशियम तक इन एलिमेंट्स को हम क्या बुलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, यानी आफ्टर यूरेनियम. और देखो भाई नेप्टूनियम 7 तक, प्लूटोनियम 7 तक दिखा रहे हैं, 3 सब दिखा रहे हैं थोरियम को छोड़ के, 4 भी दिखा रहे हैं, 5, 6 मिड में आके ये वाली बढ़ रही है. ठीक है, चलिए. सो केमिकल रिएक्टिविटी, एसिड की तरफ एक्टिनॉइड्स कम रिएक्टिव होता है. लैंथेनॉइड जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 दे रहा है, एक्टिनॉइड्स एसिड से थोड़ा कम रिएक्ट होते हैं, कम रिएक्टिविटी है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे. तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ज्यादा सवाल नहीं आया. एक्टिनॉइड्स होते हैं थोरियम से लेकर लॉरेंशियम, क्योंकि एक्टिनियम के बाद निकालते हैं इसीलिए हम इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं. बट अगेन एक्टिनियम इज नॉट एन F ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ D ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, इसमें आपको करना हो तो आप यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम और फर्मियम का याद कर लें एंड क्यूरियम का. ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ज्यादा एक्टिनॉइड के कॉन्फ़िगरेशन से नहीं आया, आता है तो लैंथेनॉइड से आता है. चलो यूजेस पर आते हैं. तो यूजेस की बात करते हैं. थोरियम यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, इनकैंडेसेंट गैस मेंटल्स में यूज होता है, यानी जहां पे ग्लो वगैरह होता है बल्ब वहां पे. यूरेनियम यूज होता है ग्लास इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, और न्यूक्लियर फ्यूल की तरह यूज होता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. प्लूटोनियम भी यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर्स में और एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए. चलो डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से. लैंथेनॉइड में 4f, एक्टिनॉइड में 5f भरता है. +3 दोनों दिखाते हैं, बट ये +2 +4 भी दिखाते हैं. यहाँ +4 +5 +6 +7 सब दिखाते हैं. प्रोमेथियम के अलावा सारे नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, यानी लैंथेनॉइड में सिर्फ प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव होता है, बट एक्टिनॉइड्स में सारे रेडियो एक्टिव होते हैं. ये कॉम्प्लेक्स कम बनाते हैं, वो ज्यादा बनाते हैं. ये कम रिएक्टिव होते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. सो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है. चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी के एग्जांपल 8.10 पर और इंटेक्स पे, यही बचे हैं. चलो नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. सीरियम एटॉमिक नंबर 58 है ना. सीरियम टू ल्यूटेटियम. सीरियम क्या शो करता है, इट शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट है भाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड. यानी जब आप एक्टिनॉइड में जाते हो तो साइज ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड. तो वो क्या रीजन हो जाएगा, ड्यू टू एक्टिनॉइड में बेटा इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5f में. सो ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f electrons which cause
decrease in size much more than 4f electrons, and जितना ज्यादा साइज डिक्रीज होगा उतना ज्यादा an actinoid contraction is more. So actinoids में क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, लैंथेनॉइड में 4f में जाता है, बट एक्टिनॉइड्स में 5f जो होता है वो और ज्यादा पुअर स्क्रीनर होता है 4f के कंपैरिजन में, तो साइज यहां ज्यादा डिक्रीज करता है. चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये कुछ एग्जाम्पलर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट का दे रखा है इन +3, ठीक है. तो कोई एलिमेंट +3 में जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18, 3d5, यानी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 18, 5, 23. उसने बोला एटॉमिक नंबर बताओ भाई. एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. सो इलेक्ट्रॉन्स अगर बेटा यहां पर 23 है तो प्रोटॉन कितना होगा? 26. 26 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी तो +3 का चार्ज आएगा. प्रोटॉन अगर 26 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 26. एलिमेंट होगा आयरन, आयन होगा इसमें Fe+3. चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स. कौन सी होती है आपकी? +3. +3 is the common for lanthanoid as well as actinoids. चलिए नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनता है जब स्मॉल एटम ट्रैप हो जाता है मेटल की लैटिस में. कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इंटरस्टिशियल की? पहला बोल रहा है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन, सही है. दे आर वेरी हार्ड, सही है. दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, सही है. दे आर केमिकली रिएक्टिव, ये गलत है, ठीक है. दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव की जगह दे आर केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है. सो इस चैप्टर से कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, जैसे कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, राइट देयर प्रॉपर्टीज. व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट द कॉन्सिक्वेंस. व्हाट इज द ट्रांजिशन एलिमेंट, या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं होता, वो सब सवाल. इसके अलावा वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, why d block elements show variable oxidation state, what is the difference between lanthanoids and actinoids. ये कलर के ऊपर आ जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने को आता है. ये यही सिमिलर क्वेश्चन आपको हर साल के पेपर में मिलेंगे, तो इसके PYQ एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, बाकी जब मेंटी वगैरह कराएंगे तब करा देंगे. चलो नेक्स्ट है, पूरी कहानी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखो सवाल में पूछा गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है क्रोमियम 3+ का. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1. 3 निकालोगे तो क्या आएगा? 3d3, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपके पास? 3. तो म्यू s कितना हो जाएगा? रूट में 3 × 3 + 2, यानी √15, जो किसके बराबर होता है? 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन. तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है. चलिए नेक्स्ट है E0 वैल्यू मैग्नीज, निकल और जिंक का मोर नेगेटिव क्यों है एक्सपेक्टेड से. सो देखो यार E0 मैग्नीज 2+ से मैग्नीज और जिंक 2+ से जिंक. सो मैग्नीज 2+ में क्या होता है? 3d5. जिंक 2+ में होता है 3d10. जो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से ये E0 वैल्यू क्या दिखाते हैं? नेगेटिव, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करता है. निकल के केस में क्या होता है? जो E0 होता है निकल 2+ से निकल, वो नेगेटिव क्यों है? दैट इज मोर नेगेटिव बिकॉज ऑफ हाई हाइड्रेशन एनर्जी. यानी जब आप निकल 2+ के गैसियस आयन को एक्वस करते हो, है ना, एक्वस मीडियम में लेकर आते हो, तो यहाँ पर बहुत नेगेटिव में क्या रिलीज होती है? हाइड्रेशन एनर्जी. सो मैग्नीज 2+ Zn 2+ का नेगेटिव वैल्यू इज द रीजन बिकॉज ऑफ देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन.
यहाँ पे नेगेटिव है बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन एनर्जी। चलिए नेक्स्ट है क्रोमियम का आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा क्यों है जिंक के कंपैरिजन में, सॉरी लोअर है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम का लोअर है। क्रोमियम होता है 3d5 4s1 और जिंक होता है बेटा 3d10 4s2। तुम समझ जाओगे, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें s से 1 निकालना है, तो यहां पे क्या है, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो 4s1 से निकलेगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन 4s2 से निकलेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, सो रिक्वायर मोर एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए जिंक की आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा है, क्रोमियम की फर्स्ट है, क्योंकि एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाएगा, है ना। अगर कोई अकेला है आसानी से घुल मिल जाएगा, चलिए मेरे पास वैसे ही दोस्त नहीं है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो अनपेयर करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। ये तो भाई तुम्हें क्लास में भी करा रखा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल करता है, इट स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। सो क्या रीजन होता है, ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर सकता है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एंड स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। सो ऑक्सीजन क्या करता है, क्योंकि वो मल्टीपल, मैंने आपको बताया था बेटा मैंगनीज +7 तक दिखाता है, बट फ्लोराइड में MnF4 ही दिखाता है +4 तक, क्योंकि एक मैंगनीज पे 7 फ्लोरीन लगाना आसान नहीं होता। बट ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है, तो एक मैंगनीज के अराउंड 4 ही ऑक्सीजन होती है टेट्राहेड्रल में, और दूसरे के अराउंड भी। सो टेट्राहेड्रल होता है ऑक्सीजन, एक -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो Mn2O7 में मैंगनीज पे +7 आ जाता है, बट MnF4 नहीं हो सकता, मतलब MnF7 नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड ही बनाता है। तो +7 दिखाने के लिए मैंगनीज के अराउंड 7 फ्लोरीन होनी चाहिए, which is not possible. So because oxygen forms multiple bonds, it stabilizes the higher oxidation state. चलिए सो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है विद ऑल दी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। एग्जाम्पलर के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए। सो अब आपका फर्ज बनता है, इट इज नाउ योर ड्यूटी टू रीड द एनसीईआरटी ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्विंग द बैक एक्सरसाइज एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, बहुत आसान और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, गिने चुने टॉपिक है, गिने चुने क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्लास से बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा। Thank you so much. Take care. Bye bye.